साहब चंगासी। मेरे पीछे आप 3 फोटो देख रहे होंगे, जिसमें 2 इंसान की, एक भगवान की फोटो है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं बारी बारी से परिचय देता हूँ। ये है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका ये पुराना परिचय है, मैं नया परिचय देता हूँ। बिहार में जो उपचुनाव हुए थे ना, उस उपचुनाव में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ ही हार गया। क्या बात कर रहे हैं? वो ये सपने देख रहे हैं अखंड भारत बनाने के। इनकी विशेषता इतनी है कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक शब्द नहीं बोल सकते। साला नौटंकी। वो अगर हॉबी की बात की जाए तो इसकी हॉबी और इसके मालिक की हॉबी एक ही जैसी है। इनके मालिक को भी हनुमान जी को हवा में उड़ाने का शौक है। इनका शौक थोड़ा उनसे नीचे है, क्योंकि उनके नीचे काम करते हैं, इसीलिए ये हनुमान जी को जमीन पर नचाने का शौक रखते हैं। अरे अगर इसी प्रकार से हमारे भगवानों को तुम अपने वोट बैंक के लिए नचाते रहे ना, तो बहुत जल्द तुम लोगों को डमरू बजाना पड़ेगा, डमरू। खैर, इन बहरूपियों पे अभी आगे और बात करूंगा, तब तक और परिचय देख लो। दूसरा फोटो जो आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के भूतपूर्व गृह मंत्री हैं। ये उनका पुराना परिचय, मैं इनका नया परिचय देता हूँ। मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव हुए। इनका नया परिचय ये है कि उस उपचुनाव में मध्य प्रदेश के भूतपूर्व गृह मंत्री को टिकट ही नहीं दिया गया। परिणाम क्या हुआ? बीजेपी दतिया हार गई और जीत हुई दतिया से आने वाले राज परिवार घराने के घनश्याम सिंह की। जीत क्यों हुई? मेहनत की इन लोगों ने जमीन पर। बीजेपी की हार क्यों हुई? इस हार के कई सारे कारण हैं। पहला कारण यही है कि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। अरे भाई, हाथी कितना भी कमजोर हो जाए, बैल से तगड़ा ही रहता है। भले ही इनके अच्छे दिन नहीं चल रहे हो देश में, तो किसी के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। बीजेपी को इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की नाक बचा सकते थे, पर नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा न करते हुए दूसरे पर भरोसा किया गया। उनकी योग्यता पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके चलते नरोत्तम मिश्रा, उनके सपोर्टर ने शायद उनका उतना सपोर्ट नहीं किया। ये अंदर की बात निकल के आ रही है, जिसकी वजह से बीजेपी हार गई। बीजेपी की हार का एक कारण और है कि जिन युवा नेताओं को या जिन नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी, वो प्रचार से ज्यादा रीलबाजी पर ध्यान दे रहे थे। उनको लगा कि ये अच्छा मौका है बड़े बड़े लोगों से मिलने का, छोटे छोटे अच्छे फुटेज मिल जाएंगे, रीलबाजी दिखाएंगे तो लोग उनको पहचानेंगे, सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने प्रचार पर ध्यान ही नहीं दिया। रिजल्ट, दतिया का चुनाव हार गए। तो दतिया के चुनाव इसलिए हारे क्योंकि आपने गलत कैंडिडेट का चुनाव किया। इसलिए हारे क्योंकि कांग्रेस ने जमीन पर बहुत मेहनत की है और वो डिजर्व करते थे ये जीत। वो तो पार्टी कमेटी ही तय करेगी कि नरोत्तम मिश्रा, उनके सहयोगियों ने इस चुनाव में साथ दिया या नहीं दिया। लेकिन जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था तो उनके सहयोगी हाईवे जाम कर बैठ गए थे। नरोत्तम मिश्रा ने डायरेक्टली उनको नहीं रोका था, जो एक स्पष्ट मैसेज था कि वो नाराज थे। बाद में मीटिंग्स हुई, उनकी नाराजगी दूर हुई और मुझे लग रहा है कि जो दतिया में मंच सजा था, उस पर जो नरोत्तम मिश्रा रो दिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। यही आंसू शायद बीजेपी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को चाहने वाले उनके आंसू नहीं देख सकते थे और शायद उन्होंने मन से उतना अच्छा काम नहीं किया, जिसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट आए। और बीजेपी को ये नेगेटिव रिजल्ट मिलने ही थे, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि सब 360 कंट्रोल कर लिया जाए। वो किसी नेता को उठने ही नहीं दे रही है। अरे मैं मध्य प्रदेश के तौर पर ये देख रहा हूं और मध्य प्रदेश के निवासी के तौर पर मैं देख रहा हूं कि बीजेपी को एक किसी राज्य के 2 व्यक्ति पूरी तरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और मध्य प्रदेश के सभी नेताओं को जो बीजेपी में हैं, उनसे कहना चाह रहा हूं कि क्या तुम लोगों की इतनी औकात बची हुई है कि कोई भी तुमको आके कंट्रोल करके चला जाएगा? तुम्हारा खुद का कोई व्यक्तित्व तो नहीं है? मैं ललकार के पूछता हूं कैलाश विजयवर्गीय जी से, क्या तुम्हारा खुद का कोई औचित्य नहीं है कि कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति जो पार्टी के संगठन के नाम पर तुमको कठपुतलियों की तरह नचा रहा है, प्रहलाद पटेल को कठपुतलियों की तरह नचा रहा है, शिवराज सिंह चौहान को कठपुतलियों की तरह नचा रहा है, नरोत्तम मिश्रा को कठपुतलियों की तरह नचा रहा है? अरे मध्य प्रदेश की बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम लोग नेता नहीं हो, छर्रे नेता हो। छर्रे नेता वो होते हैं जो दूसरों की उंगलियों के इशारे पे नाचते हैं। अरे तुम्हारी खुद की जमीन है, जागो बे, अपना जमीर जगाओ। तुम्हारी खुद की जमीन है, तुम अपने दम पर नेता बने थे, किसी की मेहरबानी से नहीं। और आज जब मौका आया अपने दम को दिखाने के लिए तो फुस हो गए। तो ये समझ में आ रहा है कि जी हुजूरी चाटुकारिता करते वहां तक पहुंचे हो, तभी तो दूसरों की चाटुकारिता के दम पर ही वहां पर टिके रहना चाहते हो, अपने दम पर नहीं उठ पा रहे हो। या फिर मान लो धांधलियां की हैं कि अगर कुछ बोलेंगे तो अभी ईडी की फाइल खुल जाएगी हमारे खिलाफ, इसलिए चुप्पी मान कर बैठे हो कि भाड़ में जाए, जितना कमाना था कमा लिया है।
जनता ने प्यार दे ही दिया है, हमने कोठियां बनाई ली है, खेत खरीद लिए, बच्चों को विदेश पढ़ा दिया है। अब नहीं मिला टिकट कोई बात नहीं है, आत्मसम्मान से हम समझौता कर ही लेंगे, क्योंकि जब हम तलबे चाट रहे तब भी समझौता ही किया था ना हमने। पूरे मध्य प्रदेश की नाक कटवा दी रहे तुम छर्रे नेताओं ने। और ये कलेश अब बंद होने वाला नहीं है। पर्ची वाले सीएम जो मोहन यादव जी हैं, सुन लो, अगर आप जमीन पर काम नहीं करोगे तुम्हारी जमीन खिसक रही है। इसीलिए पहले छात्रों की सुनो, और मैं तो निवेदन करता हूं जो एमपीपीएससी वाले छात्र उनकी पहले सुन लो। अकड़ ज्यादा दिन चलने वाली नहीं, अंदर फूट पड़ चुकी है तुम्हारी बीजेपी में। अब बस बगावत होना बाकी है, कोई चिंगारी आके लगा दे। मेरे पास भी माची से मैं कोशिश कर रहा हूं, लग नहीं रही है। कहने का मतलब है बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अब बीजेपी की लंका लगने वाली है, ज्यादा अच्छे दिन बचे नहीं है बीजेपी के पास। और बीजेपी की लंका और कोई नहीं लगाएगा, बीजेपी के ही नेता लगाएंगे। जैसे दतिया में अभी चुनाव हारे तो उन्होंने लंका लगा दी, ऐसे ही नेताओं की भरमार है। उनमें से एक नाम इनका भी ले सकते हो आप, संध्या राय जी। ये भिंड की सांसद है हमारे यहाँ से। भिंड ग्वालियर हाईवे बनना है, उसे मौत का हाईवे नाम दे दिया गया है। आए दिन वहां लोग मर रहे हैं, इन्हें परवाह ही नहीं है। सोचो किस स्तर की ये बेशरम सांसद हैं, बेखबर सांसद हैं। जनता इनके प्रति आक्रोशित है, पर इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? मोदी लहर में सांसद बन गई, जमीन से जुड़ी है नहीं है। अब जनता के बीच जब जाएंगे अगले लोकसभा चुनाव में तो निश्चित रूप से करारी हार होगी इनकी। और ऐसे नेताओं की वजह से बीजेपी अब जमीन छोड़ती जा रही है। अब बीजेपी का विनाश तय हो चुका है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के सर में घमंड है कि उन्हें लग रहा है कि हम तो जीती जाएंगे, जनता की आवाज सुननी क्यों। अरे लोग मर रहे हैं, कम से कम जमीन पर उसका निरीक्षण तो कीजिए मैडम जी। एहसान तो करोगे नहीं वहां जाकर कि माला पहनकर चाटुकारिता करवाकर ये पूरी राजनीतिक करियर पूरा कर लोगी। जनता के आक्रोश को समझो। और बीजेपी से जनता को प्यार तब तक था जब तक तुम सनातनी लगते थे। राम मंदिर में चोरी होने के बाद अब वो भक्त जो राम के भक्त थे जूता लेके ढूंढ रहे हैं बीजेपी वालों को। इसीलिए सुधर जाओ, समय है अभी तक, नहीं तो फिर से 2 सीट पर आना पड़ेगा बीजेपी को। और ये उस तरफ चल चुका है बीजेपी। जब से इस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया है, मैं उसी दिन समझ गया था कि बीजेपी ने तय कर लिया कि उसे अब 2 सीट पर वापस जाना है, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी ऊपर बैठे हुए हैं। वो ऐसे व्यक्ति को ऊपर आने ही नहीं देना चाह रहा है जो उनसे ज्यादा योग्य हो। अब वो उतने योग्य है नहीं है, तो वो अपने से कम योग्य को बड़े बड़े पदों पर बैठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीएम देख लो या फिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देख लो, इनको देख के लग जाएगा कि ये योग्य नहीं है। बस दया कृपा पर ये लोग अपने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और इनसे ज्यादा योग्य लोग इनके नीचे काम कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, वो ज्यादा योग्य व्यक्ति कम योग्य व्यक्ति का ऑर्डर कैसे मानेगा? हाँ हाँ कर देगा लेकिन काम नहीं करेगा। वही हुआ दतिया चुनाव में, हाँ हाँ कर दिया लेकिन चुनाव में भागीदारी की नहीं इनके और इनके समर्थकों ने। परिणाम दतिया का चुनाव हार गए। दतिया क्या, बिहार में भी चुनाव हारे हो, प्रशांत किशोर ने हराया तगड़े से। खैर इनकी अब मति ठीक हो रही है। ये जो अकड़ में घमंड में बोलते हैं ना कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, में मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। अरे ये अकड़ खत्म करो राजनाथ जी, इस्तीफा तुम्हें देना पड़ा और ये शुरुआत है इस्तीफे की। अगर अब काम जमीन पर नहीं हुआ और अकड़ नहीं छोड़ी, घमंड नहीं छोड़ा, तो लाइन से इस्तीफे होंगे। आपका नंबर भी हो सकता है आ जाए। खैर इस वीडियो का निष्कर्ष कुल मिलाकर यह है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट इसलिए काटा गया था कि ऊपर के लोग इनसे नाराज थे। वो गाना याद है ना, बेशरम रंग, उनको लेकर उन्होंने कुछ कमेंट कर दिए थे जिससे मोदी जी ने टिप्पणी भी की थी। अब बात तो स्पष्ट है कि इस देश में आधी टीम मोदी की आधी अमित शाह की है, वो रंजित साहब दिख रही है। दूसरा ये है कि जब ये गृह मंत्री थे तब मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छोटे मोटे विधायक थे। उस समय इन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया होगा वो उनके दिमाग में रहा होगा। आज मोहन यादव के पास पावर है और वो नहीं चाहते हैं कि ये व्यक्ति कैबिनेट में आए, क्योंकि अगर जीतते हैं तो कैबिनेट में तो जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए मध्य प्रदेश में 4 बड़े नेताओं को कैबिनेट से बाहर रखा है। आप देख लो, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान। आप इन नेताओं की स्थिति देखो मध्य प्रदेश में क्या हो गई है, क्योंकि ये वो नेता हैं जो बगावत कर सकते हैं। तो कर क्यों नहीं रहे हैं? फाइलें खुल जाएंगी, क्योंकि इनका करियर बहुत साफ तो नहीं रहा है। गुंडों की भाषा बोलते रहे हैं, गुंडागर्दी भी करते रहे हैं, चाहने वाले भी गुंडागर्दी करते रहे हैं। जब टिकट नहीं मिला तो रोड जाम करना कोई सभ्यता का काम तो था नहीं। अब गृह मंत्री हैं, नेता हैं, दबंग नेता हैं, तो इतना तो इनके ऊपर जचेगा। कौन सा ऐसा नेता है जो ये नहीं कर रहा है? एक्चुअली इस देश में जो गुंडा है वही नेता है। नेता बनने का तो गुंडा कोई बनता ही नहीं है। बीजेपी की स्थिति में सच बताऊं क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी में सभी झूठे हैं, लेकिन दुनिया के जितने झूठे हैं ना सब बीजेपी में। ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी में सब गुंडे हैं, लेकिन जितने गुंडे हैं वो सब बीजेपी में। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के सभी नेता बलात्कारी हैं, जितने बलात्कारी हैं वो सब बीजेपी में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी में सभी अयोग्य हैं, लेकिन जितने अयोग्य हैं वो सब बीजेपी में है। नमूना तुम्हारे सामने है।
मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं कि बीजेपी अगर तुम्हारी पार्टी है, तुम उसे मां मानते हो, बगावत करना शुरू करो, तो इस व्यक्ति को पद से हटाओ, नहीं तो अखंड भारत नहीं बना पाओगे तुम, सनातनियों को नहीं बचा पाओगे तुम। ये व्यक्ति सनातनी विरोधी है, इसको हटाओ। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है।